हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो भी आपका ड्रीम है, डिज़ायर है, वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है ना। गुड न्यूज़। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन कह रहा है कि जो भी हमारा ड्रीम है, डिज़ायर है, वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं कह रहा है। तो फिर ये कौन कह रहा है? ये साइंस कह रहा है कि जो भी आपका ड्रीम है, डिजायर है, वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। तो क्या हम बस मान लें कि हाँ, जो हमारा ड्रीम है, डिजायर है, वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है? नहीं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइंस कैसे हमारा ड्रीम या डिजायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and let live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंबाइन करके समझने वाले हैं कि हमारा ड्रीम या डिजायर कैसे ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका होता है। क्लियर? ओके। स्टेप नंबर वन को मैं आप लोगों को दो पार्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पार्ट वन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ साइंस के एक थियरी के बारे में, जो कि है वेव पार्टिकल डुअलिटी थियरी या फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी मैकेनिज्म। क्या कहता है वेव पार्टिकल डुअलिटी थियरी या फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी मैकेनिज्म? जैसा इसका नाम है, कोई भी अगर पार्टिकल होता है, पार्टिकल मतलब कोई भी बड़ा सा चीज ले लो, उसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, दुनिया का कोई भी बड़ा सा चीज ले लो, उसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है उसको कहते हैं पार्टिकल। तो उस पार्टिकल का एक वेव होता है, राइट? अगर वो छोटा सा चीज आप ले लो, उसका छोटा सा फॉर्म ले लो, तो उसका एक वेव होता है, एक तरंग होता है। जो पार्टिकल होता है वो हमें दिखाई देता है, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसका जो तरंग होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, राइट? तो कोई भी पार्टिकल का एक तरंग होता है, एक वेव होता है। अगर छोटा सा पार्टिकल का एक वेव होता है, इसका मतलब बड़ा सा जो चीज है उसका भी एक वेव होता है। या फिर इसको हम सिंपली समझ सकते हैं, हम अगर साइंस बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं तो हम सिंपली इतना समझ सकते हैं कि कोई भी चीज का एक वेव होता है, मतलब कोई भी फिजिकल फॉर्म का एक नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। क्योंकि जो वेव होता है, जो तरंग होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो होता है, साइंस का कहना है। तो कोई भी पार्टिकल का एक वेव होता है, यानी कि कोई भी चीज का एक वेव होता है, कोई भी फिजिकल फॉर्म का एक नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। ये कहता है साइंस, ये कहता है वेव पार्टिकल डुअलिटी मैकेनिज्म। क्लियर? ओके। पार्ट टू, जैसे कोई पार्टिकल होता है एंड उसका वेव होता है, तो पार्टिकल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुण धर्म होते हैं। वैसे वेव का भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुण धर्म होते हैं। पार्टिकल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोई भी पार्टिकल आप ले लो, उसका एक वेट होता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये चीज को मैंने ले लिया, इसका एक वेट होता है, एक वजन होता है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 100 किलो, 500 किलो, कुछ भी हो सकता है। उसका एक वजन होता है, राइट? उसका एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब उसका एक अपना स्पीड होता है, उसका एक एनर्जी होता है। अगर आपको इसको देख के और मोमेंटम एंड एनर्जी समझ नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको छोड़ दिया, एक मिनट, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो इस स्पीड में नीचे आया, मतलब इसका मोमेंटम या स्पीड होता है, उसमें कुछ एनर्जी होता है। ये समझने के लिए हमें साइंस और ज़्यादा समझना पड़ेगा, तो हम साइंस के तरफ नहीं जाएंगे। हमारा आज का मोटो है ये समझना कि कैसे हमारा ड्रीम एंड डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो हम इतना समझेंगे कि कोई भी पार्टिकल हो, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे उसके प्रॉपर्टीज होते हैं क्या? वेट, मोमेंटम, एनर्जी, एटसेट्रा। सिमिलरली जो नॉन फिजिकल फॉर्म होता है, जो वेव होता है, उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आप बस इतना समझ जाओ कि कोई भी फिजिकल फॉर्म होता है, उसका एक नॉन फिजिकल फॉर्म भी होता है। जैसे फिजिकल फॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुण धर्म होते हैं, वैसे नॉन फिजिकल फॉर्म के भी कुछ गुण और धर्म होते हैं। ठीक है, ये कहता है साइंस। हम साइंस को यहां पर छोड़ते हैं। पार्ट टू, अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ साइंस के हिसाब से, मैं आपको आज प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कराने वाली हूँ, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है,
मतलब आपको प्रैक्टिकल कराने वाली हूँ। आप यहीं पर वीडियो देखते देखते ये प्रैक्टिकल करने वाले हो, ठीक है। ध्यान से वीडियो देखो। एक प्रैक्टिकल से आप समझ जाओगे कि कोई भी फिजिकल फॉर्म होता है उसका एक नॉन फिजिकल फॉर्म तो होता ही है। दुनिया में कोई भी चीज ले लो जो आपको दिखता है ना, उसका एक नॉन फिजिकल फॉर्म या फिर ना दिखने वाला फॉर्म भी होता है, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। इसी पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये है पेन, ये क्या है, फिजिकल है, दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। ये पेन आपको दिख गया, ठीक है। ये जो पेन है ये है फिजिकल, इसका एक रूप है, इसका रंग है, इसका एक साइज है, जो भी है आपको दिख रहा है। ये मेरे हाथ में है, ये फिजिकल है। इसका नॉन फिजिकल फॉर्म अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। रेडी? ओके। ये जो पेन है इससे अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस पेन को, ठीक है। देख लिया? ओके। नाउ क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो एंड इस पेन को देखो। हो सकता है आपको पेन के साथ मैं भी दिख रही हूँ, मेरा हाथ भी दिख रहा है, जो सराउंडिंग है वो भी दिख रहा है, लेकिन जो भी दिख रहा है आप उसमें से सिर्फ पेन को देखो। अगेन ओपन योर आइज, आंखें खोलो। अगेन देखो इस पेन को, पेन को गौर से देखो क्योंकि आपको आंखें बंद करके पेन को ही देखना है, ठीक है। ध्यान से देखो इस पेन को। नाउ अगेन क्लोज योर आइज, उस पेन को देखने की कोशिश करो। सारे चीज में से सिर्फ पेन को देखने की कोशिश करो। ओके, वंस मोर ओपन योर आइज, आंखें खोलो। अगेन पेन को देखो, ये है पेन, राइट। सारा चीज अगर आपको आंखें बंद करने के बाद दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पेन को गौर से देखो। अगर पेन के साथ मेरे हाथ, मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं वो भी चलेगा, लेकिन देखो आप इसको। ओके, नाउ क्लोज योर आइज एंड ध्यान से इस पेन को देखने की कोशिश करो, आंखें बंद करके देखो उसको, आराम से देखो, डिटेल में देखो। यस, गुड। नाउ ओपन योर आइज। ओके, दिखा आप लोगों को ये पेन? जब आपने आंखें बंद किया, हो सकता है मैं भी दिख रही हूँ, हो सकता है मेरा हाथ भी आपको दिख रहा है, हो सकता है आपको ये रूम भी दिख रहा हो, लेकिन उसके साथ ये पेन भी दिख रहा था। आपने पेन पे फोकस किया तो आपको पेन दिखा। ओके, ये पेन क्या है? ये फिजिकल है, ठीक है। सच में है ना, ये फिजिकल है, इसका एक रूप है। ओके, जो आपने माइंड में देखा, आंखें बंद करके देखा, वो क्या था? क्या देखा आपने? पेन देखा, राइट। लेकिन क्या ये पेन था? ये फिजिकल वाला पेन था? नहीं। क्या था वो नॉन फिजिकल फॉर्म इसका था। जो नॉन फिजिकल फॉर्म था वो कहाँ आपने देखा? आपने उसको अपना नॉन फिजिकल जोन में देखा। समझो चीज को, फिजिकली आप जब आंख से देख रहे हो, आप भी फिजिकल हो, आपने इसका फिजिकल फॉर्म को देखा, क्लियर। लेकिन आपने जब आंखें बंद किया, आंखें तो आपने बंद कर लिया, आप फिर कैसे देखे? आपने इस पेन का नॉन फिजिकल फॉर्म देखा। लेकिन किसका देखा? इस फॉर्म का नॉन फिजिकल फॉर्म देखा, वो भी अपने नॉन फिजिकल जोन में देखा। नॉन फिजिकल जोन मतलब आपके मन में देखा। आपका मन भी फिजिकल नहीं है। आया समझ में मैं आप लोगों को क्या बताने चाह रही हूँ, या फिर क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका फिजिकल फॉर्म है वो फिजिकल से कनेक्ट होता है, जो नॉन फिजिकल है ना वो आपका नॉन फिजिकल फॉर्म से कनेक्ट होता है। आपका भी एक नॉन फिजिकल बीइंग है, आप भी सिर्फ फिजिकल नहीं हो। जैसे आपने मुझे भी देखा होगा तो आंखें बंद किया होगा तो मैं भी शायद आप लोगों को दिख रही होंगी। वो क्या था? वो मेरा नॉन फिजिकल फॉर्म था। कहाँ दिख रहा था आपको? आपके नॉन फिजिकल जोन में दिख रहा था, फिजिकल जोन में नहीं दिख रहा था। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे हम समझ गए कि हमारा मतलब मैं अगर आपके सामने हूं तो मेरा ये फिजिकल फॉर्म है, मेरा भी एक नॉन फिजिकल फॉर्म है जो आपने देखा। ये जो पेन मैंने आपको दिखाया ये भी एक फिजिकल फॉर्म है, इसका भी नॉन फिजिकल फॉर्म आपने देखा। आपका भी एक फिजिकल फॉर्म है, आपका भी एक नॉन फिजिकल फॉर्म है। जिस नॉन फिजिकल फॉर्म में, जिस नॉन फिजिकल जोन में आपने इसका नॉन फिजिकल फॉर्म को देखा, मेरा नॉन फिजिकल फॉर्म को देखा। दैट मीन्स प्रूव्ड कि हर फिजिकल फॉर्म का एक नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। क्लियर? मुझे लगता है और कोई डाउट नहीं है आपको ये समझने में कि हर फिजिकल फॉर्म का एक नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। आपने जो अपने नॉन फिजिकल जोन में देखा, मुझे देखा ना, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मतलब आपने जो नॉन फिजिकल जोन में देखा वो नॉन फिजिकल है तो नहीं है, या फिर वो झूठ है, ऐसा नहीं है। चलो इसको मैं
पार्ट 3 में या फिर स्टेप नंबर 3 में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अच्छे से। लेकिन अब आप इतना समझ जाओ कि हर एक फिजिकल फॉर्म का एक नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। इस पेन का भी एक नॉन फिजिकल फॉर्म है, मेरा भी एक नॉन फिजिकल फॉर्म है, आपका भी एक नॉन फिजिकल फॉर्म है। दैट मीन्स इट इज प्रूव्ड कि हर फिजिकल फॉर्म का एक नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में हम डिटेल में समझेंगे इसको। देखो, जो भी फिजिकल फॉर्म होता है उसका एक नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। जैसे फिजिकल फॉर्म रियल होता है, ये जो पेन है ये रियल है। जो नॉन फिजिकल फॉर्म होता है, क्या वो रियल होता है? यस, वो भी रियल होता है, क्योंकि आपने इसी पेन का ही नॉन फिजिकल फॉर्म देखा। जैसे मैंने कहा कि इसका नॉन फिजिकल फॉर्म देखो, या फिर इसको इमेजिन करो। जैसे मैंने कहा कि बंद करके देखो, क्या आपको एक लकड़ी दिखाई दिया? नहीं। क्या आपको एक स्केल दिखाई दिया? नहीं। कुछ और नहीं देखा, आपने इसी को ही देखा। मतलब इसका एक नॉन फिजिकल फॉर्म जो नॉन फिजिकल फॉर्म भी ट्रू है। आपने उसको कहाँ देखा? आपने भी उसको अपने नॉन फिजिकल जोन में देखा, आपने भी नॉन फिजिकल फॉर्म में इसको देखा। मतलब आपका नॉन फिजिकल फॉर्म इस नॉन फिजिकल फॉर्म से कनेक्ट कर पाया। मतलब ये भी सच है, ये भी ट्रू है, ये भी एग्जिस्ट करता है। कोई भी चीज का नॉन फिजिकल फॉर्म या फिर कोई भी फिजिकल फॉर्म का नॉन फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। हम अगर डिनाई कर भी रहे हैं तो यहाँ पे साइंस हमें बता रहा है कि हर पार्टिकल का वेव होता है। मतलब हर फिजिकल फॉर्म का नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। एंड हमने ये प्रैक्टिकली आज देख भी लिया कि हर फिजिकल फॉर्म का नॉन फिजिकल फॉर्म होता है, जिसको अब हमें मानना पड़ेगा। ये ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है? क्लियर? ओके। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 में, जहां पर हमें समझने वाले हैं कि हमारा ड्रीम या डिजायर कैसे मैनिफेस्ट हो चुका है। मुझे लगता है आप में से कई सारे लोग समझ चुके होंगे, बिकॉज आप लोग काफ़ी वाइज हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप इसको समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, एंड आप जब एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपका जो समझ है और पक्का हो जाएगा। जो हम देखते हैं, मान लो आप मुझे देखते हो, आप ये पेन को देखते हो, आप इसको इमेजिन कर पाते हो। ये जो फिजिकल फॉर्म है इसका एक नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। ठीक है? आपने इसको देखा, आपने जब आंखें बंद किया, आपने फिजिकल अपना जो भी फिजिकल फॉर्म है, जो भी आपका फिजिकल पार्ट्स है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, आपने उसको बंद कर दिया, लेकिन आपको वो दिख रहा है। तो वो सब कहाँ हो रहा है? वो सब आपके नॉन फिजिकल जोन में हो रहा है। किसके बारे में हो रहा है? उस चीज के बारे में हो रहा है जो एग्जिस्ट करता है, जो है। नॉन फिजिकल का मतलब नहीं है कि वो नहीं है, नॉन फिजिकल भी है। एंड नॉन फिजिकल है तो उसका एक फिजिकल फॉर्म भी है। राइट? ओके। हमारे लाइफ में जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं, जो दुख होते हैं, जो तकलीफ होते हैं, वो हमारे सामने होते हैं, वो फिजिकल है। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम है वो फिजिकल है, तो उसका नॉन फिजिकल फॉर्म भी हमारे साथ होता है। कहाँ होता है? हमारे नॉन फिजिकल जोन में। मतलब हम सोच रहे होते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, मेरे लाइफ में इतना दुख है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है। ये जो चीज़ हम सोच रहे हैं ना, उस समय वो नॉन फिजिकल है। जैसे हम फिजिकल फॉर्म में उसको फेस करते हैं, उसको सामना करते हैं, तो नॉन फिजिकल में भी हम उसको सामना करते हैं, वो हमारे साथ होता है। ठीक है? मतलब जो भी चीज होता है उसका नॉन फिजिकल फॉर्म होता है। एग्जैक्टली वाइस वर्सा। जो हमारा नॉन फिजिकल जोन में होता है, हम कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं। अब हम अपने ड्रीम एंड डिजायर पे आते हैं। हमारा ड्रीम होता है कि काश हमारे पास एक ऐसा कार होता, इतना बढ़िया कार होता। मुझे तो बहुत पसंद है कार चलाना, मुझे तो अपना कार चाहिए, मुझे कार ड्राइव करना पसंद लगता है। अगर मेरे पास कार होता तो मैं तो ड्राइवर भी नहीं रहता, मैं खुद ड्राइव करता, मुझे तो मजा आता है। जब हम ये सब सोचते हैं ना, ये हम कहाँ पर कर रहे हैं? ये हम अपने नॉन फिजिकल जोन में कर रहे हैं, उस नॉन फिजिकल फॉर्म के साथ, उस कार के साथ जो हमारे पास नहीं है। वो नॉन फिजिकल है, रियलिटी में वो नहीं है, वो नॉन फिजिकल है। जैसे एक फिजिकल फॉर्म का एक नॉन फिजिकल फॉर्म होता है, सिमिलरली एक नॉन फिजिकल फॉर्म का भी एक फिजिकल फॉर्म होता है। जो कुछ हम सोच रहे होते हैं, जो कुछ हम इमेजिन कर रहे होते हैं, जो कुछ हमारा ड्रीम होता है, हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, उसका एक फिजिकल फॉर्म होता है। एंड दैट्स वाई हम ये सोचते हैं, दैट्स वाई हमको ये नॉन फिजिकल फॉर्म दिखाई देता है। हम जो फिजिकल फॉर्म में जो है, हम जो एक इंसान है, हमारे लाइफ में एक कार फिजिकली आने से पहले हमारा नॉन फिजिकल जोन में पहले आ जाता है। ऐसे मतलब मैं फिजिकल हूं, मेरा एक नॉन फिजिकल जोन है। क्या है वो सोचना, वो फील करना। ठीक है? मान लो साइड के रूम में कोई एक ऑरेंज खा रहा है,
ठीक है, ऑरेंज कोई छील के खा रहा है साइड के रूम में। यहाँ पर जब आपको उसका जो खुशबू जब आता है, आपके मुंह में भी सलाइवा आ जाता है कि नहीं? तो ये सलाइवा कैसा है? किसने किसने समझा उस ऑरेंज को? किसने समझा? ये जो मेरा जो नॉन फिजिकल फॉर्म है ना, उसने समझ लिया, उसने स्मेल कर लिया, उसने फील कर लिया, तो सलाइवा इस फिजिकल फॉर्म में सलाइवा आ गया। भले इस फिजिकल फॉर्म में ऑरेंज ना आया हो, लेकिन सलाइवा आ गया। समझ रहे हो? तो नॉन फिजिकल फॉर्म उसको पकड़ लेता है। तो अगर आपके ड्रीम में एक कार है, मतलब आपका नॉन फिजिकल फॉर्म में वो कार आ चुका है, पहुंच चुका है, बस फिजिकल फॉर्म में आना बाकी है। इसका मतलब जो भी आपका ड्रीम है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है आपके नॉन फिजिकल वर्ल्ड में या फिर आपके पैरेलल वर्ल्ड में। इसी को हम कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड या पैरेलल यूनिवर्स। ठीक है, तो जो भी आपका नॉन फिजिकल वर्ल्ड है या फिर जो भी आपका पैरेलल वर्ल्ड है, पैरेलल यूनिवर्स है, वहां पे ये कार मैनिफेस्ट हो चुका है। बस उसको आना है, इस फिजिकल फॉर्म में फिर से मैनिफेस्ट होना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्लियर। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 5 में कि हमारे ड्रीम एंड डिजायर अगर मैनिफेस्ट हो चुके हैं, फिर फिजिकल फॉर्म में कैसे आएगा? नॉन फिजिकल वर्ल्ड में हो चुका है वो तो हम समझ गए। अब फिजिकल वर्ल्ड में हमारा जो भी ड्रीम है, डिजायर है, वो कैसे मैनिफेस्ट होगा? हमारे सामने हमारा कार कैसे होगा? हम कार ड्राइव करेंगे, ये कैसे होगा? ठीक है, स्टेप नंबर 5 ध्यान से सुनो, मतलब जो की पॉइंट है इसमें मैं समझाने वाली हूँ एंड इसको मैं साइंस के हिसाब से समझाने वाली हूँ। ठीक है, ओके। अब हमने देख लिया कि हमारा ये फिजिकल फॉर्म है, हमारा एक नॉन फिजिकल फॉर्म है। नॉन फिजिकल फॉर्म में, नॉन फिजिकल जोन में, नॉन फिजिकल वर्ल्ड में या फिर पैरेलल वर्ल्ड में, पैरेलल यूनिवर्स में वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है जो हमारा ड्रीम है, डिजायर है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। मतलब हमारा जो नॉन फिजिकल जोन है, उस नॉन फिजिकल जोन में वो हो चुका है, बस वो फिजिकल जोन में आना बाकी है। हमने क्या देखा? हमने पार्ट 1 में साइंस का जो थियरी हमने देखा, वेव पार्टिकल डुअलिटी थ्योरी। इसमें हमने क्या देखा कि जैसे पार्टिकल का वेट होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है। मतलब मैं अगर एक पार्टिकल हूँ, मेरे कार अगर एक पार्टिकल है, एक मैटर है, एक चीज़ है, उसका एक वेट होता है, कार का एक वेट होता है, एक मोमेंटम होता है, एक एनर्जी होता है, राइट? ये जब सामने आ जाएगा उसका ये सब देखने को मिलेगा। अब अगर ये नॉन फिजिकल फॉर्म में है, ये वेव फॉर्म में है, तो वेव का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता था? उसका होता था फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में जो आपका ड्रीम है, आप उसको कितना फ्रिक्वेंटली सोचते हो, आप बार बार कितना इमेजिन करते हो उस ड्रीम को, उस डिजायर को। जो भी आपका ड्रीम है, डिजायर है, मैंने कार का एग्जांपल लिया है, आपका जो भी ड्रीम है आप उसको सोचो, आप कितने ज्यादा उसको सोचते हो एंड उस हिसाब से सोचते हो, जैसे आप चाहते हो उस हिसाब से उसको सोचते हो। हम गलती क्या कर रहे हैं? हम चाहते ये है लेकिन सोचते कुछ और है। कार तो नहीं है, कैसे करूंगा, मेरे पास तो नहीं है, पैसे तो नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनलकी हूँ, मैं तो आज तक मैं कार नहीं कर पाया, मेरे दोस्त लोगों ने कर लिया। हम ये सोचते हैं, समझ रहे हो? जो हमारा नॉन फिजिकल जोन में जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है, जो वेव है, हमको उस प्रॉपर्टीज को सारा मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके वो मैनिफेस्ट होगा। हम कहीं और चले जाते हैं एंड हम जहाँ चले जाते हैं ना, वो भी हमारा नॉन फिजिकल जोन है, याद रखो। मतलब वो भी नॉन फिजिकल है ना, वो भी मैनिफेस्ट होगा, उसका भी फिजिकल फॉर्म आएगा। जैसे इस नॉन फिजिकल का फिजिकल फॉर्म ये होने वाला है, अगर इस नॉन फिजिकल वर्ल्ड में कार है तो इस फिजिकल वर्ल्ड में भी कार आने वाला है। अगर दूसरा नॉन फिजिकल जोन ये कहता है कि मेरे पास कार नहीं है, तो वो भी फिजिकल फॉर्म में आएगा। ठीक है, हमारा जो पैरेलल यूनिवर्स है वो एक नहीं है, कई सारे पैरेलल यूनिवर्स है, कई सारे पैरेलल यूनिवर्स है। हम जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होने वाला है, वो रियलिटी को कन्वर्ट होने वाला है, वो फिजिकल फॉर्म लेने वाला है। ठीक है, अगर आपके मन में एक ड्रीम आ गया है, बस एक ड्रीम आ गया है, मतलब आपके नॉन फिजिकल जोन में वो आ चुका है। अब आपका काम है उसको फिजिकल जोन में लाना। फिजिकल जोन में लाने के लिए नॉन फिजिकल जोन का जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो गुण धर्म होते हैं, उसको मेंटेन करना होता है। नंबर 1 है फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंटली आप सोचते हो। नंबर 2 है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब कितना बिलीव करते हो, आपका बिलीफ कितना बड़ा है, आप कितना ज़्यादा बिलीव करते हो कि यस यस। मत सोचो कि ये हो जाएगा या फिर ये हो गया, नो, आप सोचो कि ये है। आपको ये बिलीव करना होगा कि ये कार ऑलरेडी है मेरे नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, मेरा पैरेलल वर्ल्ड में, मेरे पैरेलल यूनिवर्स में, ये कार ऑलरेडी है मेरा।
ये है, ये लोगों को दिख नहीं रहा है लेकिन है, मुझे दिख रहा है, मेरे पास ये है। आपको ये मानना पड़ेगा। बिलीफ आपका ये होना चाहिए कि ये है, ये नहीं कि ये हो गया, ये हो जाएगा, मेरा बिलीफ तो स्ट्रांग है। नो, आप मान लो कि ये है, मेरे पैरेलल यूनिवर्स में ये ऑलरेडी है। तो आपका वेवलेंथ या बिलीफ ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब आप कितने इंटेंस के साथ उसको तो फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है आपके लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे, इसको मैनिफेस्ट करके दिखेंगे। एंड मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाऊंगी, मतलब आपको उसका नॉन फिजिकल फॉर्म क्रिएट करना होगा, फिर वो फिजिकल में आएगा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फिजिकल कुछ नहीं दिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको ये पेन दिखाया था, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल कहा था, मैं ऐसे कुछ नहीं दिखाऊंगी। एक नॉन फिजिकल फॉर्म आप इमेजिन करेंगे और उसको फिजिकल में कन्वर्ट करेंगे। मान लो एक रोज, एक गुलाब का फूल, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, एक मीडियम साइज का फूल है, जो कि हाथ में लो तो अच्छा लगता है, हाथ में लेना, उसको पकड़ना उसको, ठीक है। रेड कलर का है, डार्क रेड कलर का, डीप रेड कलर का होता है ना, थोड़ा ब्लैकिश रेड टाइप का, उस कलर का है, ठीक है। उसके पेटल्स बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है उसके पेटल्स। आप अगर उसके पेटल्स को ऐसे लिप्स में टच करते हो, जैसे आप अपने चिक्स में टच करते हो, तो बहुत सॉफ्ट महसूस होता है। उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा ठंड महसूस होता है, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, थोड़ा ठंडा लगता है वो। ऐसा नहीं कि समर का सीजन है तो थोड़ा वार्म लगेगा, ऐसा नहीं, बट ठंड महसूस होता है। जैसे आप उसको टच करते हो अपने चिक्स के पास, अपने लिप्स के पास, तो उसका भीनी सी खुशबू आता है, ठीक है। आपने उसके स्टेम को पकड़ा हुआ है, आप उसको स्टेम को महसूस कर रहे हो, ठीक है। उसमें एक दो छोटे छोटे लिप्स भी है, मतलब लिफ जो है ना, उसके लिप्स भी है, ठीक है। कुछ पत्ते हैं, एक दो पत्ते हैं, आपने उसको पकड़ा हुआ है एंड उसका खुशबू आपको मिल रहा है। एंड उसके जो पेटल्स है बहुत सॉफ्ट है। एंड ये फ्लावर जो है डार्क रेड कलर का फ्लावर है, टिप रेड कलर का, ब्लैकिश रेड कलर का है, ठीक है। इमेजिन करो, आंखें बंद करके भी इमेजिन कर सकते हो। आपने उसको, उसके स्टेम को पकड़ा हुआ है, उसमें एक दो पत्ते हैं एंड बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, मीडियम कलर साइज का डीप रेड कलर का रोज़ है ये, ठीक है। भीनी सी खुशबू उसका आ रहा है, एकदम हल्का सा उसका खुशबू भी आप तक पहुंच रहा है। आप उसको टच करके देखो अपने चिक्स पे, अपने होंठ पे, बहुत सॉफ्ट एंड थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। ओपन योर आइज, ठीक है। आपने इसका नॉन फिजिकल फॉर्म बना लिया, इसका फिजिकल फॉर्म आप अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप इतने फ्रीक्वेंटली, इतने बिलीफ के साथ मान लो ये हो गया, अपने नॉन फिजिकल जोन में आ गया, क्योंकि हमने अपने नॉन फिजिकल जोन में इसको क्रिएट कर लिया, इसको हमने बना लिया, ठीक है। ये आपके फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगा। जितना आप फ्रीक्वेंसी रखोगे, जितना वेवलेंथ रखोगे, जितना इंटेंसिटी रखोगे, इंटेंसिटी ये होता है, आप उसके पेटल्स को महसूस करते हो, आप उसके टेम्परेचर को महसूस करते हो, आप इसको कलर को महसूस करते हो, आप उसके स्टेम्स को हाथ में पकड़े हुए हो, उसके लीव्स आपको दिख रहे हैं, उसके पत्ते दिख रहे हैं, ये होता है इंटेंसिटी। मतलब कितना डिटेल में आप इसको महसूस करते हो, फील करते हो, कितने डिटेल में आप जाते हो, दैट इज इंटेंसिटी, ठीक है। आया समझ में? तो अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट में या फिर इसके कंक्लूजन पार्ट में, कि आज के इस वीडियो से हमने क्या सीखा या फिर क्या जाना। आज के इस वीडियो से हमने ये जाना कि हमारा एक नॉन फिजिकल वर्ल्ड होता है, एक पैरेलल वर्ल्ड, एक पैरेलल यूनिवर्स होता है, जहाँ पे हमारे जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। हमारे नॉन फिजिकल जोन में वो जो ड्रीम है, डिजायर है, वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारे पैरेलल यूनिवर्स में वो चीज़ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमको करना क्या है, हमको उसको अगर फिजिकल वर्ल्ड में लाना है, अगर उसको फिजिकल फॉर्म देना है, हमको उस नॉन फिजिकल फॉर्म का जो प्रॉपर्टीज है वो मेंटेन करना होगा। मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, मतलब उसको आप कितना सोचते हो, आप कितना बिलीव करते हो एंड कितने डिटेल में आप उसको फील करते हो, ये आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप ये मेंटेन कर लेते हो तो फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगा, ठीक है। आज के बाद ये समझ जाओ, जो भी आपका ड्रीम है, डिजायर है, वो ऑलरेडी आपके नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, आपके पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है।
अब आप उसके प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेंटेन करोगे, बार बार सोचो, डिटेल में सोचो उसके बारे में, एवरीथिंग इन डिटेल। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे किससे बात कर रहे हो, आपका हेल्थ का इशू है तो सॉल्व हो गया है तो आप कैसे खेल रहे हो, कूद रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, आप के पास मनी आ गया तो आप कैसे मनी खर्च कर रहे हो, कैसे घूमने जा रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हो, इन डिटेल एवरीथिंग को आप कंटिन्यूअसली सोचते रहो, खुश होते रहो। उसमें वो सारे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी को मेंटेन करते रहो, करते रहो, करते रहो, मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ तक आ चुका है। अगर यहाँ तक आने के बाद वो आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर ये आपकी गलती है। ठीक है, ऐसे गलती मत करना। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक गलती मत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना, ये वाला गलती भी मत करना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही प्रूफ्ड कंटेंट लेके मैं आने वाली हूँ अपनी वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।